आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चंद हफ्ते कबल सिंध हाई कोर्ट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैसला दिया है जिसमें उन्होंने ये होल्ड किया है कि ट्रांसजेंडर के हवाले से, ख्वाजा सराओं के हवाले से, अलग से बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनके अलग से रूल्स बनने चाहिए, जिन रूल्स के तहत उन्हें ट्रीट किया जाए सूबा सिंध के अंदर, उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। और उन रूल्स के हवाले से मैं थोड़ी आज आपकी गुज़ार चंद बातें करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ख्वाजा सराओं के लिए बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात की गई है उन रूल्स में, और ये डिक्लेयर किया गया है कि उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स जो इंसानी हकूक़ हैं वो भी बराबर के इंसान हैं, बराबरी की सतह पे उन्हें जीने का हक़ है, उन्हें तमाम चीज़ें इंजॉय करने का हक़ है, उन्हें एक शहरी होने के नाते मुलाजमतों का हक़ है, तमाम चीज़ें उसमें डिफ़ाइन की गई हैं। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि रूल्स अलग से उनके लिए रूल्स बनाने की बात की गई है कि गवर्नमेंट उस पर रूल्स बनाए, और बाकायदा उस पर काम भी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा मसला होता है उन्हें शनाख्ती कार्ड बनाते वक्त कि जब जो जेंडर का जो खाना है, जो जेंडर वाला पोर्शन है, उसमें वो क्या लिखें, उनके लिए तरह तरह के मसाइल नादरा में पेश आ रहे होते हैं उन्हें, और उन्हें शनाख्ती कार्ड बनाने में दुश्वारी होती है। तो इन रूल्स में हाई कोर्ट ने ये बताया कि उसमें उनके जेंडर वाले खाने में एक्स लिखा जाए। सबसे एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि उनका जेंडर डिक्लेयर हो गया है कि उस पोर्शन में आप एक्स दर्ज करेंगे किसी भी नादरा के ऑफिस में। दूसरी बात यह है कि कोई भी ख्वाजा सरा अगर किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार होगा, अगर खुदा न खास्ता किसी मुकदमे में मुलवस हो जाता है, किसी मंशियात में, किसी भी चोरी के मुकदमे में, किसी मुकदमे में खुदा न खास्ता वो किसी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ FIR हो जाती है, तो वहाँ पे कोई भी मेल या फीमेल पुलिस ऑफिसर, पुलिस कंस्टेबल उसे गिरफ़्तार नहीं कर सकता। फ़ीमेल तो खैर करेगी नहीं, लेकिन यह कि मेल को भी मना कर दिया गया है कि ट्रांसजेंडर के वाले से जो ट्रांसजेंडर एक्यूज़ हो उसे मेल पुलिस कंस्टेबल उसे गिरफ़्तार नहीं कर सकता, मेल पुलिस ऑफिसर उसे गिरफ़्तार नहीं कर सकता। उसमें उन रूल्स में ये बताया गया कि ट्रांसजेंडर कंस्टेबल ही होगा जो ट्रांसजेंडर को गिरफ़्तार करेगा। दोस्तों, इसमें दो बातें हैं। एक तो उसे प्रोटेक्शन दे दी गई है कि उसे मेल कंस्टेबल गिरफ़्तार ना करें, और दूसरी तरफ से इसका ये फ़ायदा ये होगा कि अब महकमा पुलिस में जो भर्ती है उसमें ट्रांसजेंडर का कोटा मुकर्रर करना पड़ेगा। जिस तरह चंद हफ्ते कबल अमेरिका में, बल्कि चंद रोज़ कबल की बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक ज़बरदस्त एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया था कि उनकी आर्मी में, उनकी फोर्सेस में जो इंडक्शन थी वो ट्रांसजेंडर की सीटें जो पहले से हो रही थी काफ़ी अर्सा पहले, जो 2017 में उन्होंने ख़त्म कर दिया था इसको सदर ट्रम्प ने, तो उसे जो बाइडेन प्रेसिडेंट ने उसे बहाल कर दिया और एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास कर दिया। तो उसी को देखते हुए देखें कि हमें भी फ़ायदा ये हो रहा है कि वो तो उन्होंने अपने मुल्क में बनाया, लेकिन हमारे मुल्क में ये रूल्स जो हैं, ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, इसके तहत इस पाबंदी के साथ साथ अब पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसजेंडर की भर्ती भी होना शुरू हो जाएगी। ये डबल फ़ायदा हो गया। तो इसके अलावा आज और उम्र के मसले में अक्सर हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि आज और उम्र की जब बात होती है तो ट्रांसजेंडर के लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। उन्हें बड़ी आसानी से उन्हें वीज़ा नहीं मिलता, उन्हें इजाज़त नहीं मिलती। तो उन्होंने इन रूल्स में कहा है कि आज और उम्र के लिए बराबर मौके फ़राहम किए जाएंगे। जिस तरह तमाम शहरियों को, ख़वातीन हज़रात को, तमाम मुसलमानों को आज और उम्र की इजाज़त है, इसी तरह ट्रांसजेंडर को भी इन रूल्स में डिक्लेयर कर दिया गया है कि उन्हें भी कोई मसला पेश नहीं होगा, उन्हें भी उसी तरह उम्र और हज की इजाज़त दी जाएगी। और इसके अलावा दारुल-उमान के हवाले से जो भी ट्रांसजेंडर, उनके साथ कोई मसला है, उन्हें कोई शेल्टर चाहिए, जिस ट्रांसजेंडर का कोई घर नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है, या कोई ऐसा उससे ख़तरा है किसी से, या उसका कोई भी वाली वारिस नहीं है, तो उस सूरत में अगर वो ट्रांसजेंडर किसी भी सूरत में दारुल-उमान जाना चाह रहा है या उसे शेल्टर चाहिए, तो ज़ाहिर ख़वातीन के दारुल-उमान में तो उसे नहीं रखा जा सकता, ना ही कोई और ऐसा शेल्टर है कि जिसमें मर्दों के साथ रखा जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए अलग से दारुल-उमान की बात की गई है इन रूल्स में कि उनके लिए अलग से दारुल-उमान बनाए जाएँ, ताकि उन्हें भी कोई भी मसला किसी ख्वाजा सरा को हो तो वो अपने दारुल-उमान में वहाँ पे वो जाके अपनी पनाह ले रहे हैं अदालत की इजाज़त से। और इसके अलावा मुफ्त तालीम की बात की गई है कि उन्हें डोर स्टेप पे मुफ्त तालीम फराहम की जाए। वैसे भी दोस्तों के हमारे आर्टिकल 25A में ये जो अमेंडमेंट हुई थी 18वीं तरमीम, उसमें आर्टिकल 25A का जो इजाफा हुआ है आइन में, उसमें ये बताया गया कि किसी भी बच्चे की 5 साल से 15 साल 16 साल तक जो तालीम है, यानी मैट्रिक तक तालीम जो है, वो मुफ्त मेयारी तालीम उन्हें डोर स्टेप पे बच्चों को फराहम की जाएगी।
तो ये ट्रांसजेंडर की जो बात है तालीम की मुफ्त, इसे भी उसके साथ जोड़ा जाएगा कि कोई भी ट्रांसजेंडर बच्चा, ख्वाजा सरा बच्चा, वो उसे भी बराबर मौके तालीम के मिलने चाहिए और उसे डोर स्टेप पे मयारी और मुफ्त तालीम उसे मिलनी चाहिए। ये भी बहुत ही खूबसूरत इजाफा है। इसके अलावा इलेक्शन के दौरान जितने भी हमारे जनरल इलेक्शन हो रहे होते हैं, नेशनल असम्बली के या सूबाई असम्बलियों के या लोकल हमारे जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं, उन तमाम इलेक्शन में ट्रांसजेंडर के लिए अलग से पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। पहले तो ये होता था कि उन्हें एक तो वोट डालते हुए मसले होते थे, शनाख्ती कार्ड का मसला होता था, बोर्ड के इंदराज का इशू होता था। तो अब वो तमाम इशूज़ उन पर भी बात की जा चुकी है और उनकी वोट भी दर्ज हो चुकी है। तो अब जो है पोलिंग बूथ उनके अलग से बनाए जाएंगे ताकि उन्हें ख़वातीन और मर्दों के साथ उन्हें मसला ना हो और उन्हें उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तो ये पोलिंग बूथ की भी बहुत ज़बरदस्त बात है। इसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस हो या कोई भी बैंक हो या कोई भी दीगर हमारे डिपार्टमेंट्स हों जहाँ पे वो किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, अगर उन्हें रश में खड़ा होना पड़ गया, उन्हें लाइन में लगना पड़ गया, तो उनके लिए अलग से लाइन बनाई जाएगी, उनके लिए अलग से विंडो बनाई जाएगी जिसमें उन्हें अलग थलग अपनी एंटिटी के साथ, अपनी शनाख्त के साथ और अपनी आज़ादी के साथ अलग से लाइन में खड़ा होना पड़ेगा ताकि उन्हें किसी भी किस्म की हरासमेंट ना हो, न ख़वातीन से न मर्दों से। तो इस तरह एक बहुत ही ज़बरदस्त ये हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद एक रूल्स बनाए जा चुके हैं और इन्हें रूल्स 2020 का नाम दिया गया है। और मैं समझता हूँ एक सिंध गवर्नमेंट की, सिंध में जो हमारी अदालत आ रही है, ये अदालत आ रही है कि फ़ैसले की रोशनी में ये ऐसा हुआ है कि बहुत ही ज़बरदस्त पेशरफ्त है। बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है ख्वाजा सराओं के, ट्रांसजेंडर के, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और उन्हें इंश्योर किया गया है कि उन्हें डोर स्टेप पे बेसिक ह्यूमन राइट्स उनका मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसके अलावा कबल अज़ीम हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वो भी तकरीबन महीना डेढ़ पहले की बात है कि मुसवदा एक बनाया गया है इंसानी वजारत इंसानी हकूक़ ने, उसमें भी ट्रांसजेंडर के वाले से काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। अलावा अज़ीम हमारे जितने भी ट्रांसजेंडर मुल्क में हैं, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन लगभग 2 लाख के करीब ट्रांसजेंडर हैं। कितनी बड़ा एक पोर्शन है ट्रांसजेंडर का और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी स्टेट की ज़िम्मेदारी है, हमारे अदारों की ज़िम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त इन रूल्स को सराहा जा रहा है जो सूबा सिंध में जो बनाए जा चुके हैं